नमस्कार दोस्तों। अगर हम आपसे पूछें कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था और आज भी 15 अगस्त को पूरे भारत में क्यों मनाया जाता है, तो आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि क्या भाई आप ये भी नहीं जानते 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। और बस उसी दिन को याद करते हुए हर साल 15 अगस्त को पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन 15 अगस्त को सिर्फ आज़ादी मिलने की बात से ही खत्म कर देना ये सही नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको 15 अगस्त 1947 के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। राष्ट्र चलान! सलामी! ये बात शायद से ही किसी को पता होगी कि भारत को आज़ादी 18 जुलाई 1947 को ही मिल गई थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के लास्ट विसरॉय और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 15 अगस्त की डेट को चुना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? अगर भारत को आज़ादी देने की मंजूरी 18 जुलाई को ही मिल गई थी, तो 15 अगस्त तक इंतज़ार क्यों करना पड़ा? दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के चलते जब 1945 में जापान ने ब्रिटिशर्स के आगे सरेंडर किया था, वो दिन 15 अगस्त का था और इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि भारत को आज़ादी भी 15 अगस्त को ही मिलनी चाहिए, जिससे ये दोनों तारीख एक सी लगे। ब्रिटिशर्स द्वारा भारत को 1947 में आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, या फिर कह सकते हैं कि ये आज़ादी लिमिटेड थी। सन 1936 से लेकर 1950 तक किंग जॉर्ज 6 भारत के हेड ऑफ स्टेट रहे, यानी कि प्रेसिडेंट। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को अपनी खुद की सरकार बनाने की अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन एक शर्त के साथ, और वो शर्त थी कि भारत के हेड ऑफ स्टेट किंग जॉर्ज ही रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब था कि कोई भी निर्णय किंग जॉर्ज से पूछे बिना नहीं लिया जाएगा। भारत को पूरी तरह से आज़ादी तो नहीं मिली थी, लेकिन एक मौका जरूर मिला था अपनी खुद की सरकार के जरिए पूरी तरह से आज़ाद होने का। भारत को पूरी तरह से आज़ादी तब मिली जब भारत ने 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान लागू किया और उसी समय किंग जॉर्ज 6 को भी हेड ऑफ स्टेट की कुर्सी से हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लाया गया, जो कि आज़ाद भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। 15 अगस्त 1947 के समय जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय भारत का कोई नेशनल एंथम नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता गीत 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन जब 1950 में भारत की संविधान सभा बनी, तब भारत भाग्य विधाता गीत का नाम बदलकर जन गण मन कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 में जन गण मन को भारत का नेशनल एंथम घोषित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को जहां अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देकर लोगों में खुशियों का मंजर खड़ा कर दिया था, वहीं दूसरी ओर लुइस माउंटबेटन ने यूनाइटेड इंडिया को दो हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल किया, जिसके मुताबिक अगर किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो उस पर काबू करना आसान हो जाता है, और वही तकनीक उन्होंने यूनाइटेड इंडिया पर लागू की, उसे दो हिस्सों में बांटकर। इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना का भी इस पार्टीशन में बड़ा हाथ था। इन्होंने एक अलग ही थ्योरी का निर्माण कर डाला, जिसका नाम था टू नेशन थ्योरी। इस थ्योरी में उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग नेशंस हैं और इसलिए ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, और मुस्लिम लोगों ने भी इस फैसले का बड़ी तादाद में समर्थन किया और उनके लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जहां एक तरफ अंग्रेजों से यूनाइटेड इंडिया की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीडर्स की ओर से उनके ऊपर दबाव बनने लगा, जो मुसलमान लोगों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जिसका नतीजा निकला कि भारत और पाकिस्तान को बांटने के लिए दोनों देशों के बीच एक लाइन खींची गई, जिसका नाम था रेड क्लिफ लाइन, जो दोनों देशों के बॉर्डर्स का काम कर रही थी, जिसकी एक तरफ भारत था और दूसरी तरफ पाकिस्तान। और तब शुरू होता है दंगों और खून खराबे का भयानक मंजर। अगर कोई हिंदू या मुस्लिम विरोधी देश में चला गया था तो उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा जा रहा था।
जो लोग अब तक एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे वही लोग अब एक दूसरे के खून के पीछे दौड़ रहे थे, जिसका सबसे ज्यादा असर लाहौर, कोलकाता और दिल्ली में देखने को मिला। 15 अगस्त 1947 का दिन याद करते हुए जहां आज़ादी मिलने की खुशी होती है, वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बंटवारे का मंजर याद करते हुए दिल कांप उठता है, जिसमें लाखों लोगों ने अपने परिवार को खो दिया था और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी।